जो बहुत आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, उसके बाद बात करेंगे 75 मिनट पे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बना हुआ है। फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और हमारी एक्सपायरी जो है निफ्टी की, कल वीकली एक्सपायरी है 16 दिसंबर की, तो उसको भी हम अच्छे से प्लान कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। और फिर चलेंगे ऑप्शन चेन पर, क्योंकि ऑप्शन चेन से भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल हमें मिल जाए। पुट कॉल रेशियो जो है हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल वहां पे जनरेट कर रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा जो इशू है वो है सर यूएसडी आईएनआर। 0.17% की तेजी अगेन हुई है और यहां पे आप देखोगे 19.73 अगेन हमारा रुपया जो है ऑल टाइम लो को, रिकॉर्ड लो को जो है टच करता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक बड़ा कंसर्न है, छोटा कंसर्न नहीं है। जिनको भी लगता है कि हाँ भाई ये जो है इशू नहीं है, हालांकि देखो अभी ना इसको बोला तो जा रहा है कि टैरिफ के साथ देखा जाए तो ये एक्सपोर्टर्स वगैरह के लिए अच्छी बात है, वो सब ठीक है, लेकिन भाई संभालना बाद में दिक्कत होगी। देखो इसको हैंडल करना ना फिर डेफिनेटली इशू जो है हमारे लिए होगा। तो ये थोड़ा सा इशू है जिसको मैंने आपके साथ क्लियरली समझा दिया। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे हमारे सामने जो ये बना हुआ है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन के अंदर हम लोग चल रहे थे, देख रहे हो आप सामने, ये ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी, हमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से इसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है, जब इसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो मैंने आपको बोला कि मार्केट क्या कर सकती है, वापस से इसके अंदर एंटर हो सकती है या रिटेस्ट करके वापस से नीचे आ सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है कि हम क्या कर रहे हैं, वहीं पे जाके रिजेक्शन ले रहे हैं। कौन सा एरिया, 26,050 का एरिया जो है, जो कि मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना पड़ा है। वहां से ही हमें आज भी रिजेक्शन मिला, वहीं से हमें फ्राइडे वाले सेशन में रिजेक्शन मिला था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम यहां से नीचे आ जाएंगे वापस और इस लो को जो है निकालने की कोशिश करेंगे, या देखो ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन जो है आपको देखने को मिल सकती है। एक तो दूसरी चीज क्या है कि वापस से इस वाले इसको हम चैलेंज करते हैं। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, 25,200 का है ना। 25,200 को, 200 तक अगर जैसे तैसे हमारी गाड़ी पहुंच जाती है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है और 25,200 को हम अगर हिट करते हैं और इसके ऊपर निकलते से ही हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाते हुए आपको नजर आ सकता है। 26,300 विल बी द लास्ट हर्डल और उसके बाद फिर हमें एक बड़ा मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन क्या है कि सर क्या हम 26,200 को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। क्या फिर हमें यहां से दोबारा रिजेक्शन मिलेगा इसी लेवल से, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन है, आप देख पा रहे हो, इस ट्रेंड लाइन से हमें एक बड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी हो सकता है इस तरीके से, और फिर हम वापस आ सकते हैं नीचे और इस वाले लो जो कि हमारा 25,725 25,725 का लो है, इसको भी चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं और फिर हम डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या फॉर्मेशन ऐसा बनने वाला है या एक वी रिवर्सल हमें देखने को मिलने वाला है, ये हम देखते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं इसको समझता हूं, इसको समझाना है आपको, तो उसके लिए ना हमें कुछ भी नहीं करना, एक 75 मिनट टाइम फ्रेम का जो है उसको समझना है। ठीक है, यहां पे हम लोग गए 75 मिनट में, अब आपको दिख गया होगा। ठीक है, चीज जो है यहाँ पे आपको थोड़ी सी, जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम छोटे करेंगे ना, क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, आपको चीजें जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी और सिचुएशन भी आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब हमने ये बनाया एक, तो दूसरी चीज हमने बनाया ये, और एक हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और इस सपोर्ट को हमने यहाँ पे डबल कर लिया। ठीक है, ये सिचुएशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया और एक हमारे पास ये सपोर्ट भी है जिसको हमें मार्क कर लेना चाहिए। ये एक सपोर्ट जोन है जिसको हमें मार्क करना है, ये मैंने आपको सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको ये बहुत बार समझाया, ये शोल्डर बना हुआ है, ये हेड बना हुआ है, ये शोल्डर बना है, ये हमने ब्रेकआउट किया, वापस अंदर आए और अब हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिला। ये सारी कहानी हमने सुन चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सर यहाँ से रिजेक्शन आया था, अगेन दिस वाज द एरिया जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और अब वापस मार्केट उसी एरिया में जाके क्या है, अटक रही है। ठीक है, अब मार्केट को क्या करना है, मार्केट के पास 25,925, ठीक है, एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट है जो कि मैंने आज सुबह भी आपको डिस्कस किया था, टेलीग्राम पे आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, 25,925 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया, यहीं से हमने एक बाउंस दिया। अब मार्केट को अगर सच में दिक्कत थी तो यहां से रिजेक्शन अच्छा खासा मिला था, हम सीधा गैप डाउन ओपन हुए थे और मार्केट सीधा टूट के आ सकती थी 25,500 की साइड में, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पे आके सपोर्ट ले लिया 25,925 का, यहां पे बाउंस बैक किया। ठीक है,
क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम यहाँ पे इस तरीके का कोई पैटर्न तो नहीं बना रहे डबल टॉप, जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस भी किया था। याद होगा जो लोग मेरे साथ कल डिस्कस, जिन्होंने भी देखी है वीडियो, मैंने आपको सेम पैटर्न बना के दिखाया था। ठीक है, सेम पैटर्न बना के दिखाया था। अब मार्केट क्या कर सकती है, वापस नीचे आ सकती है। यहाँ पे एक जो डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसका ब्रेकडाउन अगर करती है मार्केट इस तरीके से, देन ओनली 25,925 जब तक नहीं टूटता, जब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोच सकते। ध्यान रखना, 25,925 के ब्रेकडाउन के बाद ही, या 25,900 के ब्रेकडाउन, 25,900 के ब्रेकडाउन के बाद ही मार्केट के अंदर नीचे का एक मोमेंटम बन सकता है, जो कि सीधा 25,500 पे जाके ही आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है होता हुआ या दिखता हुआ आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज क्या है कि सर ऊपर के बारे में कब सोचें, ऊपर के बारे में जो ये हाई बना है आज 26,050 के पास में, जो हमारा हाई बना है 2650 के पास में, ये लेवल ब्रेकआउट देता है जैसे, क्योंकि अब इसके अंदर और इसके अंदर हम लोग फंसे कहां पे पड़े हैं, ध्यान रखो, इस जोन पे फंसे पड़े हैं। ये एक जोन है, ठीक है, ये जोन जो है हमारा, ये जोन यहां पे फंसे पड़े हैं। अच्छा, ये जोन भी कहां से आया है क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। जैसे ही आप यहां से सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे ना, ये जोन आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये जोन आपको दिख जाएगा, यही लाइन है वो। आपको जो चीज़ है ना समझनी होती है चीज़ों को, ये देख रहे हो, ये वही लाइन है। यहाँ से बार बार जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे लाइन बनाई है ना सर, ये वही लाइन है। ठीक है, वही सेम टू सेम लाइन है। ठीक है, और वहीं से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों को जैसे ही आप देखते हो ना, जैसे डेली टाइम फ्रेम पर जो हमने आपको दिखाया था कि इसके उस पार निकल जाएंगे, कि हमारी जो LOC है इसके ऊपर निकल जाएंगे हम, और 25,200 विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एक बार 25,200 के ऊपर निकल गए, यानी कि ट्रेंड चेंज हमारा, और ट्रेंड चेंज होते से ही मार्केट आपका ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। उसके बाद तो फिर यहां से एक बार रिटेस्टिंग और बल्ले बल्ले वाला मूव हम आगे सोच सकते हैं। सारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो 25,200 के ब्रेकआउट तक ही आ रही है। 25,200 के ब्रेकआउट के बाद हमें एक बल्ले बल्ले वाला मूव मिल सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सर, तो अब हमें क्या प्लान करना चाहिए। देखो, मार्केट के अंदर ना जल्दबाजी में कुछ भी प्लान नहीं करना। सबसे पहले तो जब तक हमें क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी कब तक आएगी, जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा। ये जो रेंज आपको दिख रही है, इस रेंज के हम अपर जो है वो है 2650। ठीक है, 2650 और 60 के बीच में, 60 का जोन है, और नीचे का जो जोन है वो हमारा है 25 से लेके 25,900 का। ठीक है, ये जो जोन है ना, ये मार्केट का टाइम पास वाला जोन है। मतलब मार्केट को इसके अंदर बहुत कुछ नहीं करना। ठीक है, ये ऐसा जोन है कि मार्केट को बहुत कुछ नहीं करना। अब सिंपल समझ लेना, कल के लिए प्लान क्या है। इसके बीच में है ऑप्शन बायर्स, तो स्पेशली कुछ ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सिंपल बता दूं, इसके बीच में बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट आए उसकी संभावना कम है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अगर आपको सच में ऊपर जाना है, आप इसका ब्रेकआउट दो, सिंपल। ठीक है, ब्रेकआउट देते हैं। अब ब्रेकआउट देने के बाद सीधा मैं नहीं सोचता कि मार्केट मुझे मूवमेंट दे। ठीक है, आई वॉन्ट कि मार्केट क्या करे, एक बार वापस आ जाए रिटेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारी क्लियरिटी 15 मिनट पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे एक बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन के सहारा हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के सहारे हम रिटेस्टिंग डन करके वापस ऊपर जा सकते हैं। ये एक लेवल का रेजिस्टेंस फंस सकता है। कल के लिए बात कर रहा हूँ, 26,250 का अगर ऊपर जा रहे हैं तो 26,250 तक का एक मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, क्लियर है। नीचे की बात करते हैं। नीचे के लिए हम ऑलरेडी देखो है, दो आपको ये जो पैटर्न दिख रहे हैं, ये नेगेटिव पैटर्न ही है। तो हो सकता है हम वापस आए, इसका जब तक हम इसका ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, किसका, 25,900 का, हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना। 25,900 का ब्रेकडाउन करके एक बार आ सकते हैं, यहाँ रिटेस्टिंग डन करें, और जैसे ये रिटेस्टिंग डन होगी, ठीक है, हमें एक शार्प मूव मिल सकता है 25,500 तक का। ये चीज़, ये प्लान हमें बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली 15 मिनट पर, ताकि हमें चीज़ें एकदम, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो मैं आ चुका हूँ 15 मिनट पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये देखो, आज सुबह ही मैंने आपको 9:34 पे भी क्या बोला था, वी हैव ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 25,925, 920। ये देख लो, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था, और मार्केट ने पूरा वहां से रिवर्सल दिया है। तो ये चार्ट मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो है टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, डेली करता हूँ। ठीक है, लर्निंग पर्पज से रहता है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहती। तो आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करके आज हम टेलीग्राम पे 60K की फैमिली कंप्लीट कर लेंगे। तो उसका आप पार्ट बन जाओ, जल्दी से इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो 60K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि दूसरा चैनल मत ज्वाइन करना, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। और क्लियर बता दूं, यहां कोई भी आपको टिप्स कॉल ये नहीं दी जाती, लर्निंग पर्पज से होगा, उसी पर्पज से आपको देखना है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है। इसके बीच में
अब इसके बीच में भी क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो जोन जा रहा है, ये जोन है ना। अब मैं कोई भी चीज़ मिटा नहीं रहा, कोई भी ड्राइंग हमारी, सब ड्राइंग जो है हमारी एक एक मैटर करती है, एक एक सपोर्ट, एक एक रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो आप जा रही है ना, ये लाइन, ठीक है, कल के लिए बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। तो अब ये लाइन मेक एंड ब्रेक रहेगी कल के लिए, सिंपल है। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ रजिस्टेंस है 26,050 पे, ठीक है, 26,050 पे हमारा रेजिस्टेंस है। इसके बीच में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब अगर मार्केट इस जोन में चल रही है, ठीक है, किसमें 26,050 से लेके और 25,950 तक, ठीक है, इस जोन में अगर कुछ मार्केट चल रही है तो मार्केट के अंदर कुछ भी करने लायक नहीं है, सिंपल, ठीक है। अगर मार्केट क्या करेगी, इसको ऊपर से तोड़ेगी, ध्यान रखना, अगर ऊपर से तोड़ेगी, आई वॉन्ट मार्केट क्या करे, एक रिटेस्टिंग डन कर दे, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन भी जाएगी, मैं उस ट्रेंड लाइन को भी बना देता हूं, जिससे क्या है कि कल आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखो ट्रेंड लाइन बहुत शानदार गई है। अब अभी तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, हो सकता है कल हम इसको खोलते से ही ब्रेकडाउन कर दें, ठीक है। अब ना थोड़ा सा चार्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा मैटर करने वाली चीजें हैं इसके ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखेगा, ठीक है, आपके पास क्लियर सपोर्ट बनेगा 26,950 का। 26,950 के ब्रेकडाउन के बाद आपको सीधा सीधा मूव मिल सकता है 25,900 का, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है 25,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसका ब्रेकडाउन हो उसकी संभावना कम दिखती है। मार्केट जो इस समय जो चार्ट दिख रहा है ना, उस चार्ट के अंदर क्लियरिटी ये दिख रही है कि मार्केट फंसा रह सकता है, कल एक्सपायरी भी है, और दोनों साइड की, इसी के अंदर दोनों साइड के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां से फिर वापस की साइड हम चल सकते हैं ऊपर 2650 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर हम कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहां से नीचे आए, वापस यहां पे सपोर्ट लिया 25,900 पे, जैसे हमने आज यहां लिया था, और ऊपर की साइड का मूव दिखा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तीसरी जो मेन जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखना, अगर इसका ब्रेकडाउन देखे, बड़ी सी रेड कैंडल बनाई हमने, ठीक है, यहां से ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद सीधा जैसे ब्रेकडाउन करता हुआ आ रहा है, तो यहां से हमें इसके अंदर पैनिक नहीं करना। सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे पैनिक नहीं करना, क्योंकि अगर यहां से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है तो बहुत ज्यादा पैनिक मत करना अंटिल ये रिटेस्टिंग ना कर दे, ठीक है। या तो ये रिटेस्टिंग करेगा तब मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, ठीक है, और फिर ये फर्दर फॉल कर सकता है, क्लियर है। या फिर क्या हो सकता है, सिंपल ध्यान रखना, ये एक बार को जब ऐसे बड़ी सी रेड कैंडल बनाएगा, उसके बगल में एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, और ये आपको इधर ट्रैप कर सकता है, ध्यान रखना, ये एक ट्रैप फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में जब साथ में देखेंगे तो एक इस तरीके से हैमर कैंडल बनी होगी, और जैसे ही हैमर कैंडल बनेगी वापस से हम मूव कर सकते हैं। तो अगर वो सीधा यहां से गिरना स्टार्ट कर रहा है तो मुझे एक रिटेस्टिंग के बाद ही नीचे गिरना है, नहीं तो मैं यहां पे एक रिवर्सल प्लान कर रहा हूंगा, ठीक है सर, क्लियर है। ऊपर की साइड बात करें, सिंपल है, ऊपर की साइड हम जा सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं जा सकते, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा मोमेंटम भी बना हुआ है। तो हो सकता है कि हम इसको ब्रेकआउट दें ऐसे करके, और इसी ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जाते हुए नजर आ जाएं। जब हमें ऐसे बड़ी ग्रीन कैंडल को तोड़ता है, वापस से इस जगह पे आके, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, 26,150 पे हम अगर रिटेस्टिंग डन कर देते हैं, बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है 2600 और 26,135 तक का, ठीक है। कहां तक का मूव आ सकता है, ध्यान रखना, नीचे आ जाते हैं यहां तक का, ठीक है, 26,130 यहां तक का एक मूव हमें, बहुत प्यारा मूव हमें मिल सकता है कल की डेट में, ठीक है। इस तरीके से अगर मान के चलो ये बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद आई वांट कि मार्केट क्या करे, यहां पे आके रिटेस्टिंग डन कर दे, और रिटेस्टिंग डन करके बहुत ही आराम से 26,135 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। नीचे का मैंने आपको तरीका बता दिया, ऊपर का तरीका बता दिया, और कंसोलिडेशन में हमें क्या करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया, हर चीज क्लियर है। वीडियो यहां तक पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर दो एक, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। इस टाइप का लर्निंग सेशन में वीडियो लाइक कर दो ना, मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है। आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूं, तो कमेंट भी किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से ना हौसला बढ़ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन का जो मुझे पुट को रेशो दिख रहा है वो क्लियर समझ लो, 1.21 है, जो कि अभी के लिए ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट सीधा ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये बढ़ सकता है, लेकिन कल एक्सपायरी है तो ये थोड़ा भी ऊपर जाएगा, यानी कि 1.5 तक भी जाएगा, तो ये हमारे लिए बेरेबल है, ये चल जाएगा, ठीक है। ये अगर कोई नॉर्मल दिन होता तो मैं आपको कल इसको बहुत ही ज्यादा क्लियरली बोल देता कि हाँ भाई ये नहीं चलेगा, लेकिन बिकॉज ये एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे इस तरीके का मूव जो है वो काउंट हो जाता है। हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे, 85,000, 89,000 का हुआ यहां, 82,000 का हुआ यहां पे है। 25,950 भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,900 उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये दोनों ही बहुत तगड़े सपोर्ट रहेंगे। 950 के ब्रेकडाउन के बाद 900 इसको तोड़े मार्केट, मैंने आपको क्लियरली बताया, हो सकता है ट्रैप करने चला जाए, लेकिन
लेकिन ब्रेकडाउन देगा, क्लियरली समझाया, तो वो आपको उसमें फंसना नहीं है। मुझे रीटेस्टिंग देगा या ट्रैप देगा, दोनों में से एक चीज के लिए क्लियर बता रहा हूं, जो लोग साथ में हैं, जो ब्रेकडाउन या ट्रैप, इन दोनों में से एक फॉर्मेशन हो सकता है, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। दूसरी चीज जो है, आपको सपोर्ट कहां मिलेगा, 96,000 का हुआ है 2600, 2600 को तोड़ने में दिक्कत आने वाली है, बहुत तगड़ा हुआ ही है, ठीक है सर। लेकिन एक चीज यहां पे क्लियर समझ में और आ रही है कि सर अगर 2600 टूटता है तो 26,200 तक का मूव हमें शार्प मिल सकता है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा हुआ ही नहीं है। तो 2600 के ब्रेकआउट के बाद में आपको 26,200 तक का मूव मिल सकता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर है। अब बात करते हैं सर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या संकेत दिख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो हमें साफ, जो हमने एक्सपेक्टेशन की भी है, तो उसी हिसाब से ऊपर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्लियरली बताया कि ये हमारा एक जो है सपोर्ट जोन है, क्लियर है। और दूसरा हमारे पास में सेम टू सेम एरिया पे आपको यहाँ पे एक ब्रेकडाउन एरिया भी मिल जाएगा, देख रहे हो, क्लियर ब्रेकडाउन है, क्लियर आपको सामने यहाँ पे दिखेगा, क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है तो भाई ठीक है, लेकिन जैसे ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी ना सर यहाँ पे, तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है, पूरा यू पैटर्न बन सकता है, 60,000 तक का एक मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक कब्बिद हैंडल बना के इसके ब्रेकआउट के बाद तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ बस इतनी सी है कि इसके ऊपर कैसे भी करके एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दें। अंटिल हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं, बिल्कुल भाई इसके नीचे जाना नहीं, इसके ऊपर जाना नहीं, तो इस तरीके से हम टाइम पास वाला जोन में लगे हुए हैं। 58,700 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी, ठीक है। अब चलते हैं सर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कि मार्केट कैसे प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को कैसे प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। यह हमारा रिजेक्शन जोन है, क्लियर है। नीचे आपके पास सपोर्ट भी क्लियर है कि कहीं वो हमें सपोर्ट के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर हमारा रिजेक्शन जोन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नीचे आते हैं, सिंपल ध्यान रखो, नीचे आते हैं, इसका ब्रेकडाउन देते हैं तो हमें कहां पे सपोर्ट मिल सकता है, सीधा नीचे आते हैं तो सपोर्ट हमारे पास ये एरिया आएगा, ठीक है। ये एरिया आपका लगभग आपका मान के चलो 59,200 का एरिया है ना। 59,200 पे आके एक सपोर्ट ले सकते हैं इस तरीके से, और वापस इसको ऊपर करके इसको नीचे की साइड से तोड़ता है तो आपको समझना है कि हम 59,700 750 तक का एक मूव जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। 58,750, ठीक है, 58,750 तक का एक मूव हम जो है 725 तक का एक मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है। अगर इसको हम ऊपर की साइड से ब्रेकआउट करते हैं तो वी वांट कि मार्केट थोड़ा सा टाइम पास तो कर चुका ऑलरेडी, थोड़ा टाइम पास करके इसको रिटेस्टिंग दे देगा 59,500 की, ठीक है। 59,500 की अगर रिटेस्टिंग दे देगा तो एक बल्ले बल्ले वाला मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन सकती है। और उसके बाद हम कहां तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, यहां से, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा टाइम पास करके ऊपर से तोड़ेंगे, है ना, ऐसे करके तोड़ने के बाद अगर रिटेस्टिंग डन करेंगे यहाँ पे, है ना, तो हम कहां तक मूव एक्सपेक्ट करेंगे, 59,750, ठीक है, यहां तक का है ना, एक मूव 59,750 तक का एक मूव जो है यहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।